ॐ ह्रीं अर्हं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम्। आध्यात्मिक महाकवि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की पवित्र कृति ग्रंथराज मूकमाटी महाकाव्य के द्वितीय खंड का हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँच गए हैं? तो माटी का रोदन किया गया और रोदन प्रक्रिया के बाद माटी अच्छी तरह चाक के ऊपर रखी जा चुकी है और अब चाक चल रहा है। चाक चलेगा और माटी नए नए आकारों को प्राप्त करेगी और उन्हीं आकारों के विषय में अब हम यहाँ पर चिंतन करेंगे। पृष्ठ नंबर 162 162 अंतिम पैराग्राफ यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, वहीं से हम फिर से प्रारंभ करते। अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी। सबसे पहले शिल्पी कार्य का संकल्प करता है। जैसे हमने आपको पूर्व में कहा, संकल्प से सिद्धि होती है। ये महामंत्र बन जाना चाहिए हमारी साधना का, जिसे हम कहते हैं नियम लेना। अर्थात जिस चीज का भी आपको कार्य करना है उसके संकल्प में बंधना पड़ेगा। पहले अपने आप को दृढ़ और मजबूत बना के संकल्पों में बंधें। जितना जितना हम संकल्पित होते हैं उतना उतना कार्य की सिद्धि के नजदीक होते हैं। छोटा सा उदाहरण सहज है। कोई आपसे पूछे, मैं मंदिर तो जाता हूं लेकिन मंदिर जाने का नियम नहीं है, और एक व्यक्ति है जो नियम से रोज मंदिर जाता है, दोनों के पुण्य में क्या अंतर है? आप अच्छी तरह उसे कहें, देखो दोनों के पुण्य में महान अंतर है। एक का पुण्य ऐसा है जैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ कैश, और एक का पुण्य ऐसा है जैसे एफडी में पड़ा हुआ कैश। दोनों के इंटरेस्ट में जमीन आसमान का अंतर। ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले शिल्पी कृत संकल्पित हुआ अपने कार्य के प्रति। उसके पेज नंबर 163, उसके उपयोग में अकृत होता है कुंभ का आकार, और जैसे ही वह अपने आप को संकल्पित करता है वैसे ही उसके उपयोग में, उसके ज्ञान दर्शन में उस घट का, घड़े का, कुंभ का आकार झलकने लगता है। ये संकल्प की महिमा होती है कि जब आप संकल्प करते हैं कि यह प्रतिमा पत्थर नहीं भगवान है, तो प्रतिमा में भगवान झलकते हैं, पत्थर नहीं। ये पत्थर की आकृति नहीं, ये तो तीन लोक के स्वामी श्रीमद अरहत महाप्रभु परमेश्वर मेरे नाथ स्वामी हैं। जब इतना संकल्प अंतरंग में होता है तब बाह्य में उसकी अभिव्यक्ति भी होती है। जब अंतरंग में संकल्प नहीं तो बाह्य में उसकी अभिव्यक्ति भी होती नहीं। इसलिए आपको अपने जीवन को जिस भी दिशा में मोड़ना है निरंतर संकल्प करें। अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह सिखाएं कि देखो, जो भी तुम जीवन में करना चाहते हो, बनना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो, उस चीज का पहले संकल्प करो, फिर उसे राइट डाउन। ब्लैंक पेपर और पेंसिल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। एक पॉकेट डायरी ले लें आप, और एक पेंसिल या पेन हमेशा अपने पास रखें। जहाँ से जो अच्छी बात सुनी, जहाँ से जो अच्छी बात सीखी, जहाँ जो अच्छी बात देखी, तुरंत उसको नोट डाउन कर लें। क्यों करनी है नोट डाउन? क्योंकि हमें पता है हम में से कोई भी अकलंक बुद्धि नहीं है। अकलंक बुद्धि कौन होते हैं? अकलंक बुद्धि मतलब एक बार पढ़ा, एक बार सुना और याद हो गया, अब कभी नहीं भूलेंगे। बोलो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं
जिनको जो एक बार बोल दिया हमेशा के लिए याद हो गया। नहीं होता ना, तो इसका कारण यह है कि हमारी बुद्धि का क्षयोक्षम इतना ही है। तो क्या करो, राइट डाउन ऑन पेपर। हमेशा एक ब्लैंक पेपर, कॉपी या डायरी, पॉकेट डायरी, एक पेन, पेंसिल हमेशा हमेशा हमारे पर्स में, हमारे साथ में होनी चाहिए। जब भी अच्छी बात मिली, राइट डाउन। अब क्या करना, बच्चे से कहो जो अपने जीवन में चाहते हो एक बार पेन पेंसिल से लिख के तो देखो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने जीवों ने आज तक अपने पेन पेंसिल से अपनी डायरी पे कभी लिखा, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, हे प्रकृति, हे प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त करो। लिखो एक बार, कागज से लिखो, पेंसिल से लिखो कागज पर, मैं परमात्मा बनना चाहता हूँ, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। आज सबको ये लिख के रखना है कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। और कुछ भगवान से नहीं मांगना है, हमें भगवान से यही मांगना है, हे भगवान आपका केवल ज्ञान मुझे दे दो। नहीं, ये संभव नहीं। क्या होगा, आपके केवल ज्ञान की किरणों में से एक छोटी सी किरण हम तक भेज दो, जिससे हमारा रास्ता प्रकाशित हो जाए। हमारे शुद्ध ज्ञान में ऐसी विशुद्धि और ऐसी सम्यकता भर दो कि हमारे रास्ते में भी जैसे उस कुंभकार के उपयोग में वो घड़ा झलकने लगा, ऐसे हमारे उपयोग में हमारा भविष्य झलकने लगे। हमको भविष्य वक्ता या ज्योतिषी नहीं बनना है, किसी के पर्चे बना के उसका भविष्य नहीं बताना। हे भगवान, हमें तो बस ये अनुभूति में आ जाए कि हाँ तुम भगवान बनने के संकल्पवान पुरुष हो, तुम्हें संकल्प से अब भगवान बनना है, संकल्प से सिद्धि। सबको ये चीज सिखाओ, क्या कि आपको जो जीवन में चाहिए उसे राइट डाउन ऑन पेपर, उसे लिखो पेपर पर। ठीक, आगे प्रासंगिक प्राकृत हुआ, ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ और ध्यान ध्येयाकार हुआ। ज्ञान ज्ञेय के आकार हो गया। ज्ञेय क्या है, जानने योग्य वस्तु, और ज्ञान जानने की शक्ति। तो जानने वाली जो शक्ति थी वो जैसा जानती है एट द पॉइंट वो वैसी हो जाती है, ऑन द स्पॉट, जैसा जिसके ज्ञान में झलकता है। जैसे बहुत अच्छी तरह समझना, आपकी आंखों के सामने बहुत सारी गंदगी पड़ी हो तो आपके परिणामों में अपने आप घिन आने लगती है। कहाँ से आई? कई लोग तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो उल्टी करना या घिन करना नहीं चाहते, लेकिन बाहर की परिस्थिति उनके उपयोग को तद्रूप कर देती है कि उनकी परिणति वैसी हो जाती है। दूसरे जीव को बमन करते हुए देख के कितने लोग बमन कर देते हैं, ये क्या किया आपने, नहीं नहीं मैंने किया नहीं, ये सब हो गया। अरे ऐसे भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, यही ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ। जो ज्ञान में है वो कैसा है, वो ज्ञेय में जो कुछ दिखाई देता है वो ऐसा ज्ञान होता चला जाता है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा, अपने समय का सदुपयोग करो, मूक माटी का अध्ययन करो। प्रश्ना स्वाध्याय पर हजारों वीडियोस हैं, आप अच्छी तरह अपने उपयोग को, मतलब ज्ञान को कैसा करना है, जैसे जैसे ज्ञेय सामने आएंगे, मतलब जानने योग्य वस्तुएं आएंगी, वैसा वैसा ज्ञान परिणमित होने लगेगा। और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से, और कोई कुछ और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो जो हम बाहर की वस्तुओं को देखते हैं वैसी वैसी परिणति अपने आप होने लगती है। और ध्यान ध्येयाकार हुआ। ध्यान कैसा होता है, ध्यान में ध्येय, ध्येय मतलब ध्यान योग्य वस्तु। तो हम जिस वस्तु का भी ध्यान करते हैं वैसा ही हमारा ध्यान होने लगता है। और आचार्य तो इससे आगे बढ़कर लिखते हैं कि जैसा जैसा ध्याता ध्यान करता है, जिसका ध्येय मतलब जो ध्येय रखता है वो वैसा वैसा हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अरे अरिहंतों का ध्यान करते करते आत्मा अरिहंत हो जाता है।
पंच परम परमात्माओं का ध्यान करते करते आत्मा परमात्मा बन जाता है। भगवान नेमिचंद देव ने बहुत सुंदर तरीके से अच्छी तरह द्रव्य संग्रह ग्रंथ में इसका उल्लेख किया कि क्या करो अप्पा परमच जुंजई, अपनी आत्मा को इनके ध्यान में लगा दो। कैसे लगा दो? एक एक का जो स्वरूप है उसका चिंतन करो, क्योंकि ध्यान ध्येयाकार हुआ। जो ध्येय में आएगा उस रूप ध्यान हो जाएगा। कभी कभी शांति से बैठ के अपने हाथ पे हाथ रख के बार बार चिंतन किया करो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। बस इतना चिंतन अगर आप शुरू करेंगे, धीरे 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 आपको अनुभूतियों में आएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। कभी बैठ के ध्यान किया करो, मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ हूं मतलब अपने में स्थित हूं, मैं बाहर में स्थित नहीं हूं, मैं पररूप नहीं हूं, मैं तो स्वरूप हूं, स्वस्वरूप हूं। आगे चलते पेज नंबर 163, पैराग्राफ नंबर 2। मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार के उभय कर कुंभाकार हुए। देखो, पहले उपयोग में बात, पहले संकल्प में बात आई, फिर उपयोग में आई, फिर ध्यान में आई, फिर ज्ञान, पहले ज्ञान में आई, फिर ध्यान में आई, और जो ध्यान में आया उसी रूप शरीर होने लगा। क्या कह रहे हैं? कितना सुंदर। मन का अनुकरण तन भी करता है। जो जो आपके मन में चल रहा है, डेट्स ऑल बिकम प्रेजेंस इन योर साइट। जो कुछ आपके दिमाग में है वही हमारे जीवन में घटित हो रहा है। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी कि मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार के उभय अर्थात दोनों, कर मतलब हाथ, कुंभाकार हुए मतलब ये हाथ भी कुंभ के आकार में ढलने लगे। मिट्टी का वो लौंदा है और उसे यूं घुमा रहा है, यूं कर रहा है, तो हाथ भी कुंभ के आकार में ढल रहे हैं। ऐसी जब चित्त में ये भावना जागती है मैं भगवान आत्मा हूं, तो शरीर भी तदरूप प्रवृत्ति करने लगता है। जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज साक्षात विराजमान हो और आचार्य वंदना चल रही हो, उस दृश्य को आप याद करो और ऐसा लगता जैसे मानो साक्षात सिद्धों से उनकी बातें चल रही हों। पूर्वाचार्यों के प्रति ऐसा अद्भुत बहुमान हाथ में पिच्छी लेकर यूं 3-3 बार घुमाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मानो सारे पूर्वाचार्य इनके सामने खड़े हैं और ये उन सबकी एक साथ वंदना कर रहे हैं। ये क्या है? जैसा आपके अंतरंग का परिणाम होगा तद अनुरूप बाह्य में प्रवृत्ति होने लगेगी। ये कैसे होता है? ये स्वतः होता है, करना नहीं पड़ता। तो जितना जितना आप चित्त को शांत रखेंगे उतना उतना जीवन शांत बनेगा और आपकी शांति इतना आदर्श को प्रस्तुत करेगी कि लोगों को जिन शासन से जोड़ने का महात्मतम कार्य आपको करना नहीं पड़ेगा, स्वतः हो जाएगा। लोग पूछेंगे आप इतनी शांत कैसे रहते हो? आप कहना जिनेंद्र भगवान के शासन की महिमा है, श्रुत ज्ञान की महिमा है। हमने स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय का फल शांति है। क्या कह रहे हैं? फिर से देखो, मन का अनुकरण तन भी करता है और कुंभकार के उभय मतलब दोनों, कर मतलब हाथ, कुंभाकार हुए, कुंभ के आकार में दोनों हाथ आ गए। प्राथमिक छुवन हुआ, माटी के भीतर अपूर्व पुलकन आत्मीयता का अथ सा लगा और माटी भी उसे महसूस कर रही है। इसे आचार्य महाराज ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि बाहर वाले को कुछ नहीं आ रहा समझ में। एक एक पुद्गल की अपनी अपनी ऊर्जा है, क्योंकि वो भी तो वर्गणा है, तो उन वर्गणाओं का अपना स्पंदन है। तो आपने उस कुंभकार में प्राथमिक छुवन हुआ अर्थात उसको पहले छुआ, तो जैसे ही फर्स्ट टच उसके साथ हुआ, माटी के भीतर अपूर्व पुलकन हुआ। अपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा पुलकन हुआ अर्थात ऐसा प्रफुल्लितपना, ऐसी प्रसन्नता उस माटी के अंदर आई।
आत्मीयता का अथ सा लगा। अथ मतलब होता है प्रारंभ। तो आत्मीयता का अर्थात आत्मस्पर्श का स्पंदन सामने समझ में आया। लो रह रहकर तरह तरह की माटी की मंजुल छवियां उभर 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 कर ऊपर आ रही, क्रम क्रम से, तरंग क्रम से रहस्य की घूंघट में निहित थी, जो चिरकाल से। और क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो माटी का लौंदा, वो माटी का टुकड़ा अलग अलग आकारों को धारण कर रहा है और धीरे धीरे चाक पर नई नई आकृतियां आ रही हैं। एक साथ घड़ा नहीं बनता, आप उसको देखेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे हाउ टू मेक पॉट फ्रॉम क्ले, मिट्टी से घड़ा बनने की प्रक्रिया बतलाइए, तो वो आपको बतलाएंगे। तो कैसे करना है तो बता रहे हैं, चाक घूमता चला जाएगा और छोटा सा पहले आकार आएगा गोल, फिर और बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे और बड़ा, और फिर धीरे 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 वो एक घड़े का शेप ले लेगा। तो क्या कह रहे हैं, लो रह रहकर तरह तरह की माटी की मंजुल छवियां, अद्भुत अलग अलग छवियां, सुंदर सुंदर छवियां क्या हो रही हैं, उभर उभर कर अर्थात प्रकट प्रकट होकर ऊपर आ रही, क्रम क्रम से, तरंग क्रम से। जैसे लहरें आती हैं वैसे ही उसमें एक नई बनावट, एक बदलाव आ रहा है। हम पहले दिन सामायिक करने बैठते हैं, हमको ऐसा लग रहा आज तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे परिस्थितियां परिवर्तित होंगी अंतरंग की, धीरे धीरे मना स्थितियां बदलेंगी। पहले दिन जब मूक पाटी पढ़ने बैठते हैं कितनी भारी लगती है, हाँ अब अरे आनंद बढ़ रहा है, हाँ ऐसा लगने लगा जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन आकुलता होती है, अरे आज क्यों मूक माटी सुनने नहीं मिली, क्यों हो रहा है, मूक माटी कह रही है सुनो, उभर उभर कर ऊपर आ रही, क्रम क्रम से, तरंग क्रम से। ये सब कुछ तरंग के समान होता है, धीरे 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 बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते बड़े ही जरूरी नहीं, घट भी सकता है। आगे, रेस के घूंघट में नेतती जो चिरकाल से, चिर मतलब बहुत लंबे, बहुत लंबे समय से जो विश्राम में पड़ी हुई थी, वे आकृतियां अब निकल रही हैं, अर्थात सुंदर घट का निर्माण क्रमशः हो रहा है। अब क्या होता है देखते। रहस्य की घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। सुनो, ये गुरु महाराज हैं जिन्होंने पूरा जीवन पुरुषार्थ करके दिखाया। पुरुषस्य सर्वश्रेष्ठ अर्था, पुरुष का सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या है, मोक्ष की उपलब्धि। और मोक्ष की उपलब्धि कैसे होनी है, मोक्ष मार्ग। आपको याद है सर्वार्थ सिद्धि, प्रारंभ में गुरु महाराज पूछते हैं, भगवान पूज्यपाद देव क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, आत्मा का हित क्या है, वो कहते हैं मोक्ष। तो कहते हैं मोक्ष कैसे मिलेगा, तस्य प्राप्ति उपाय किम, तभी कहते हैं मोक्ष मार्ग। तो महाराज क्या कह रहे हैं, रहस्य की घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो भोक्ता संवेदनशील होता है। सुनो, जब तक संवेदनशीलता नहीं, रहस्य का उद्घाटन होता नहीं। यह काल का कार्य नहीं। सुनो, समय की काल अवधि आएगी, बैठ के इंतजार करो। तो महाराज कह रहे हैं यह काल का कार्य नहीं, पुरुषार्थ का कार्य है। हमारा तो भाग्य जागेगा, हाँ अपने दिन आएंगे, अपने दिन लाने पड़ेंगे, आएंगे नहीं। कैसे आएंगे, पुरुषार्थ के बल पर आएंगे। कितनी सुंदर पंक्ति। माटी सोचे, कुंभकार सोचे कि माटी को चाक पे रख के अब छोड़ दो घड़ा बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। एक एक क्षण बैठकर चाक घूमेगा और घड़े की परिणति आकार लेती चली जाएगी। ऐसे हमें अपने जीवन को एक सही दिशा और दशा में प्रवाहित करना होगा, तब जाकर एक समीचीन सुंदर मार्ग, व्यवस्थित मार्ग प्रकट होगा, उत्पन्न होगा।
अन्यथा अन्यथा तो भवों भवों से 84 लाख योनियों की यात्राएं करते करते इतना सुंदर सिस्टम बन गया है कि अगर आप मरण को प्राप्त होंगे तो 84 में से कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। अब चारों गतियों का इतना अभ्यास हो गया है कि यहां से मरेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। नहीं, इस बार पुरुषार्थ पूर्वक ये कहो, नहीं अब कहीं नहीं, अब तो यहां से सीधे देवलोक जाएंगे और वहां से सीधे श्रीमंदर भगवान के चरणों में जाएंगे और अपना जीवन धर्ममय व्यतीत करके, सम्यक्त की आराधना पूर्वक व्यतीत करके वहां से तह चय, वहां से चय करके, मरण करके फिर नर हवे मनुष्य होकर शिव जावे, अर्थात मोक्ष जाएंगे। इसका नाम पुरुषार्थ है। मरना मरना तो सबको है, हाँ मरने वाले नियम से मरेंगे। सुनो बहुत अच्छी बात, प्रासंगिक है। बीमारियां होंगी, हाँ होती हैं। अचाता वेदिनी कर्म का उदय होने पर किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई समस्या परेशानियां आ सकती हैं, आती हैं। इतिहास प्रमाणित है, वर्तमान उसका साक्षी है। क्या होगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर हमारा ये मन दृढ़ होकर ये कहे, जो मार्ग हमने चुना था पहले तो हम उससे च्युत नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे, साथ ही जो मार्ग कहा है उस मार्ग में इस स्थिति के लिए क्या कहा, तो उन्होंने कहा उपसर्गे दुर्विक्षे जरसिरुजायाम च निप्रतीकारे। अगर ऐसा कोई रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं तो क्या करे, धर्माय तनु विमोचनम, धर्म के लिए तन को छोड़ देना, इसका नाम शल्लेखना आर्या, आर्य पुरुष सज्जन पुरुष शल्लेखना इसे कहते हैं। हमको क्या करना, कितनी सुंदर विधि भगवान समंत बुद्ध देव ने कही। सबसे पहले अच्छी तरह मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा सबके प्रति क्षमा का भाव है, सब मेरे प्रति क्षमा का भाव रखें। पहला परिणाम। दूसरा परिणाम, मैं चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ और संपूर्ण परिग्रह आदि का त्याग करता हूँ। अब जीवन यदि शेष रहा या किसी परिस्थिति वशात बच गया तो जाकर उनका उपभोग होगा, अन्यथा जीवन पर्यंत के लिए उनका त्याग करता हूं। ये विधि पूर्वक संलेखना, उपाधियां पद आदि के जो स्थित हैं उनका भी वह त्याग कर देते हैं। कितना सुंदर कार्य। हाँ, इसलिए आप सब जागरूक रहें और अब घबराहट नहीं, जागृति हो, आकुल और व्याकुलता नहीं, अब तो सम्यक समाधि की तैयारी हो। अरे आपकी उम्र तो 60 हो गई, 70 हो गई, 65 हो गई, मुझे तो अभी इतनी उम्र में ऐसा लगने लगा इन सब स्थितियों को देखकर कि अगर किसी को जीवन में कुछ हो जाए, किसी को नहीं पता, तो क्या करना, प्रतिक्षण जागरूक रहो। क्या सीखना, परिस्थिति से ये सीखना, प्रासंगिकता से ये सीखना, हम प्रतिदिन सोते समय निर्विकल्पता से सोएंगे, सोते समय चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके सोएंगे। नहीं एक बोतल में पानी भरा, एक गिलास में पानी भरा, बाजू में रख लिया, जितनी रात में प्यास लगी भरा और पी गए। अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम कम से कम 1-2 हाथ दूर तक कोई पानी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई बोतल नहीं, कुछ नहीं रखेंगे। अब हम चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके सोया करेंगे। जब सोएंगे उतने स्थान का परिमाण करके, जो वस्त्र आदि हैं उनके अलावा बाकी सबका त्याग करके और अच्छी तरह सबको उत्तम क्षमा कह के सोना। अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने दुश्मनों को भेज देना। हाँ, वरना पता नहीं आप तो ऊपर चले जाएंगे, उनके विकल्प हमेशा बना रहेगा। एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने मोबाइल में रखना और बढ़िया से उनको भेजने का प्रबंध रखना। अन्यथा अच्छी तरह आपको लग रहा है अब समय ज्यादा नहीं रहा, तो क्या करो, सांसारिक कषायों का त्याग करो। जिनके बिना काम चलता वो कषाय छोड़ दो, सबसे अच्छा काम। क्या, जिन कषायों को किए बिना काम चलता है उन कषायों को छोड़ दो
और जितने पुराने रिश्तेदार, मित्र, साथीगण, परिवारजन, परिजन, जेठ जेठानी, भाई बहन, सास ससुर आदि, इन सब के प्रति जो तू मैं क्लेश कलश परिणाम रहे हैं, उन कलुषताओं को अच्छी तरह त्याग करके सबको उत्तम क्षमा करो और उनसे क्षमा वाणी कर लो। अरे अभी भैया जी क्षमा वाणी आएगी तब करेंगे, कोई भरोसा नहीं किसको क्षमा वाणी मिलेगी। देखो महाराज तो चातुर्मास करने जा रहे थे, रास्ते में ही समाप्ति हो गई। तो जीवन का एंडिंग चातुर्मास में कब आएगी वो क्षमावाणी, तब का इंतजार मत करो। अभी अच्छे से संडे आ रहा है, कब 7 तारीख को, तो 7 जुलाई को जगह जगह सब लोग क्षमावाणी मना लो, अपने अपने सबको क्षमा कर दो और उनसे क्षमा का परिणाम धारण करो। जीवन बहुत दुर्लभ है, नरकाया मिली, सम्यक ज्ञान मिला, अब विवादों में उलझना नहीं। जहां लड़ाई है, जहां झगड़ा है, उन परिस्थितियों से अपने आप को दूर निकालो, वहां उलझना नहीं। अगर कोई कहे भैया ये 1 ग्राम सोना हमारा है, आप कहो 2 ग्राम ले लो पर शांति से रहो। क्या कहा यहाँ पे मूक ने कहा कि यदि मेरे मिटने से तुम खुश होते हो तो मैं मिटी जाती हूँ। हे प्रभु, मेरा अस्तित्व ही नाश को प्राप्त हो जाए, लेकिन इनके मुख की खुशी नहीं जानी चाहिए। तो ऐसी परिणति लाओ भैया, अगर 1-2 कटोरी चम्मचों से आपको तृप्ति होती है तो 1-2 कटोरी चम्मच उनके हिस्से में ज्यादा चले जाने दो, हमको कोई विकल्प नहीं है। 1-2 कमरे लेकर यदि उनका परिवार सुखी रह सकता है और वे हमारे प्रति निष्कषाय रह सकते हैं, तो 1-2 कमरे की जमीन हम उनको गिफ्ट में दे देते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारे जीवन को शांति मिलेगी और मृत्यु के समय हम एक श्रेष्ठ मृत्यु के साथ मर सकेंगे। अन्यथा कषायों का साम्राज्य इकट्ठा करोगे, कहां लेके जाओगे? पहले विचार ये करना है। हम ये नहीं कहते कि आप सर्वस्व छोड़ दो, नहीं, गृहस्थी में रहकर भी ऐसा आदर्श जीवन जियो कि दुनिया ये कहे जीवन इन जैसा होता है। किसी से तेज आवाज में कोई बात नहीं करनी, जिसका जो होना है होने दो। हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करनी, शांति से अपने जीवन को जिएंगे। तो मूग माटी कहेगी क्या कि रहस्य की घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथों में है। ये अपने आप नहीं होगा, जब मेहनत करोगे तब होगा। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो होता संवेदनशील होता है। जिसके अंदर संवेदनाएं जागृत होती हैं उसे अपने कल्याण की बातें समझ आती हैं, सुनने की रुचि जागती है, वरना सुनना भी सुलभ नहीं। इसलिए तो हम आप लोगों को हमेशा कहते धन्य धन्य मानो कि मन में भाव है सुनने का, वरना इसी समय लोग बैठ के क्या कर रहे होंगे पता नहीं। और जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन आप क्या करते हो आपको पता होना चाहिए, मैं क्या बताऊं क्यों हुआ ऐसा। हमारे चित्त में हमारे प्रति ही कल्याण की भावना जाग जाए, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। फिर क्या कहते हैं, यह काल का कार्य नहीं। सुनो, समय पर सब कुछ मत छोड़ो, काल सब करेगा ऐसा मत कहो। काल कुछ नहीं करेगा, हमारा पुरुषार्थ सब करेगा। भाग्य कुछ नहीं होता, अतीत का जो पुरुषार्थ था वो वर्तमान का भाग्य है, और जो वर्तमान का पुरुषार्थ है वो कल का भविष्य का भाग्य होगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हम तो बैठे रहेंगे सोते रहेंगे, काल अलब्धि आएगी, केवल ज्ञान होगा और हम सब भगवान बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। कितना सुंदर आचार्य महाराज समझा रहे। ये चाक पर चलते चलते चलाते चलाते विचार करो, चिंतन करो, अगर चाक नहीं चलता तो कभी घड़ा नहीं बनता। मिट्टी में योग्यता थी, है, रहेगी, लेकिन घड़ा कभी नहीं बनेगा। ऐसी हे पुरुषार्थी आत्माओं, बिना निर्गंत दिगंबर मुद्रा के न मुक्ति हुई है, न हो रही है, न भविष्य में कभी होगी। शक्ति रूप, हाँ, शक्ति रूप परमात्मा, शक्ति रूप परमात्मा शक्ति अनादिकाल से थी, है और भविष्य में सदा सदा रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य का अस्तित्व कभी मिटता नहीं। फिर ये क्या हो रहा है, ये इसी रूप में होता है। जागृति की आवश्यकता है, प्रति क्षण अपने को जागृत रखने की आवश्यकता है।
अपने आप से कहो, अपने आप पर चिंतन करो, अपने आप पर विचार करो बार बार। और हमें किसी से कोई तात्पर्य नहीं, संसार का जो होगा होने दो। हमें बार बार मुख माटी इस पे ला रही है, देखो चाक पर चढ़े हो, इस संसार में ऐसा ही हुआ है। अनादिकाल से पुरुषार्थ के बिना किसी को कोई उपलब्धि संभव नहीं। इसको पढ़ो, यह काल का खार नहीं, ये समय से नहीं हुआ, ये तो पुरुषार्थ से हुआ है। बिना पुरुषार्थ के काल लब्धि कभी आएगी नहीं। काल लब्धि शब्द का अर्थ मात्र योग्यता है, और योग्यता बिना पुरुषार्थ के जागती नहीं। अच्छा, तो हम 100% पुरुषार्थ करें तो भी कार्य की सिद्धि हो जाएगी? नहीं, अनिवार्यता नहीं है। उपादान में शक्ति ही तद रूप ना हो तो जागेगी कैसे? अब मानो पंचम काल है और कोई कहे मैं आज ही आहार जल का त्याग करके हाथ पे हाथ रख के बैठता हूं, तो क्या होगा? देवायु मिल सकती है, उससे ऊपर जाने की संभावना इस द्रव्य में अभी है ही नहीं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पंक्तियां बार बार याद रखो। योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वण्यतामता। क्या बहुत सुंदर पंक्तियां कह दी कि योग्य उपादान की मिलने पर जैसे स्वर्ण का पाषाण अपने आप पाषाण स्वर्णपने को प्राप्त हो जाता है, ऐसे सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल शुभाव शुभव आदि के मिलने से ये आत्मा भी भगवान हो जाता है। ऐसी हमको उपलब्धियां हो जीवन में, ऐसी निरंतर भावना भावो। ओम सिद्धम।